बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। आज 10 अक्टूबर है, सन है 2021। आज पाकिस्तान एक सोग और दुख और गम की फ़िज़ा में डूबा हुआ है, क्योंकि आज मोहसिन पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाले, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाली शख्सियत आज हमसे रूठ गई, अपने रब को प्यारे हो गए। मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से है। आज के इस व्लॉग में मैं उनकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सफ़र जो है, उनकी सवाने हयात, उनकी रुदाद हयात आपके सामने पेश करता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 1936 में भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। उनकी वालदा ज़ुलेहा बीबी एक घरेलू खातून थी और उनके वालिद अब्दुल गफ़ूर नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया, उसमें वो ओहदे पर फायज़ थे। 1957 में ये घराना भोपाल से नकल मकानी करके हिजरत करता है और पाकिस्तान के शहर अरुसुल बिलाद कराची आकर मुकीम हो जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने डीजे साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लिया और वहाँ से साइंस के साथ ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने जामिया कराची से मास्टर्स किया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कुछ अरसा मुलाजमत भी करते रहे। वहीं से इनको स्कॉलरशिप मिला जर्मनी के लिए। ये बर्लिन चले गए और बर्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने जाकर ग्रेजुएशन की और इसके बाद ये नीदरलैंड में पढ़े। नीदरलैंड से इन्होंने साइंस में मास्टर्स किया और उसके बाद इनकी अगली मंजिल थी तिश्नगी इल्म। इनको कुशां मुल्क लिए फिरी। अगला पड़ाव इनका था बेल्जियम में। बेल्जियम से इन्होंने डॉक्टरेट किया मेटलर्जी में। बर्लिन, नीदरलैंड और बेल्जियम, इन 3 ममालिक की आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ और जामियात से डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मेटलर्जी पर अपने इल्म की प्यास बुझाई और उसके बाद ये वहीं पर मुलाजमत इन्होंने इख्तियार कर ली। मुल्क और आलमी सतह पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स जो थे, उस ज़माने में यूरेनियम की अफसूदगी पर काम करने वाला जो एक कंसोर्शियम बना हुआ था मुख्तलिफ़ ममालिक का, उन प्रोजेक्ट्स पर काम किया और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को बड़े करीब से इंतहाई आला सतह पर जाकर यूरेनियम की अफसूदगी के ऊपर जो जदीद तरीन रिसर्च हो रही थी, उस पर काम करने का, देखने का, सीखने का मौका मिला। इसी दौरान 1971 सानहा मशरिकी पाकिस्तान पेश आया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो हैं, उनको अपने मुल्क की जो हालत ज़ार थी वो देखकर कुड़ते रहे। मशरकी बाजू हमसे जुदा हुआ, दो लख्त हुआ। डॉक्टर AQ ख़ान ने उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना चाहते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा। उसका हौसला अफजा जवाब आया तो ब्राज़ील थे उस वक्त, वहाँ से ये नकल मकानी करके डॉक्टर AQ ख़ान पाकिस्तान आए और वो अपनी यादाश्तों में लिखते हैं कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि अब आप वापस नहीं जा सकते, वतन को आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर AQ ख़ान कहते हैं कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश की कि मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, हॉलैंड में ज़ेर तालीम हैं, मेरी अहलिया को अपने बीमार बूढ़े वालिदैन की तीमारदारी करना है, मैं पाकिस्तान में नहीं रुक सकता। लेकिन भुट्टो ने इसरार किया कि अब आप नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर AQ ख़ान कहते हैं कि मैंने घर आकर अपनी अहलिया से सारा किस्सा बयान किया तो वो पहले तो सकते में आ गई, हैरान रह गई कि मैं पाकिस्तान में कैसे रुकूंगी। लेकिन जब उनको पता चला, एहसास हुआ कि पाकिस्तान की मेरे खामंद को ज़रूरत है, तो उन्होंने भी रहने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। जी नाज़रीन, 1976 में उन्होंने ज्वाइन किया इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ERL और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को इसका डायरेक्टर बना दिया गया। बाद में जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1981 में इसका नाम तब्दील करके इसको डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का नाम दे दिया, QRL का नाम दे दिया। और जनाब सन आ जाता है इसी दौरान
1998 28 मई 1998 को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में जब चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान ने अपनी एटमी ताकत होने का टेस्ट किया, धमाके किए और इनकी गूंज पूरी दुनिया में जब सुनी गई, तो ये सरमाया इफ्तिखार था प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बनकर उभरा और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत बनकर उभरा। इस सारे किस्से के पीछे एक ही नाम था और वो नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का। ये अलग बात है कि बाद में चलकर डॉक्टर AQ ख़ान के साथ जो सलूक हमने रवा रखा, वो सलूक कौमी हीरो के साथ एक इंतहाई दिल शिकनी का सलूक था, इंतहाई मायूसी का सलूक था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर AQ ख़ान को अपना मशीर भी नामज़द कर रखा था, लेकिन गैर मुल्की ताकतों के दबाव पर सन 2004 में अचानक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को ज़ेर हिरासत ले लिया गया और एक बयान जो था, जो कहा गया कि जबरी बयान दिलवाया गया उनसे, उस बयान में डॉक्टर AQ ख़ान ने अपनी फ़ौज और अपनी हुकूमत को क्लीन चिट देते हुए ख़ुद से एतराफ़ कर लिया कि मैं एटमी राज दूसरे ममालिक को शेयर करने के जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूँ, और इस पर उनसे कौम से माफ़ी मंगवाई गई। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको माफ़ी दे दी, लेकिन नज़रबंद कर दिया उनके घर पर, और 2004 से लेकर 2009 तक हमारा ये मुमताज़ एटमी साइंसदान, हमारी कौम का हीरो, वतन का सिपाही अपने ही घर पर महसूर हो गया, नज़रबंद रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की नज़रबंदी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, अब मैं कुछ ऐसे गोशे बेनकाब करने चला हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर की ज़िंदगी के, जो शायद इससे पहले आपकी नज़र से ना गुजरे हैं। एटमी साइंसदान तो उनकी शोहरत थी, आइसोटोप्स, मेटलर्जी और यूरेनियम की अफसूदगी, इसमें एक्सपर्ट थे डॉक्टर AQ ख़ान। उन्होंने नामसाइद हालात पर वहाँ से डायग्राम, नक्शे लिए, अपने वतन आ गए और पुर्ज़ों की एक लिस्ट बनाई कि यूरोप से कहाँ से यूरेनियम की अफसूदगी के लिए, एटम बम बनाने के लिए पुर्ज़ा जात की उनको ज़रूरत पड़ेगी। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने नामसाइद हालात और नाकाफ़ी वसाइल के बावजूद जो कारनामा सर अंजाम दिया, वो रहती दुनिया तक पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के सीने में एक खूबसूरत दिल धड़कता था। अदब परवर थे, अदब पसंद करते थे, ख़ुद लिखते थे, अखबारात में उनके बेशुमार यादगार कॉलम्स हैं। वो शायरी भी किया करते थे और उनको फितरत से दिलचस्पी थी। अक्सर वो भोपाल की फ़िज़ाओं का ज़िक्र करते, सब्ज़े का, दरख्तों का, परिंदों का, जानवरों का। मारगला के दामन में, फैसल मस्जिद के पड़ोस में डॉक्टर AQ ख़ान का खूबसूरत घर है, जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से सजाया। उसका चिड़ियाघर बड़ा काबिल ज़िक्र था, जानवरों से वो मोहब्बत करते थे। बड़े खूबसूरत मोर पाल रखे थे डॉक्टर AQ ख़ान ने, और मारगला के पहाड़ों से उतरने वाले बंदरों के लिए हर सुबह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अपने हाथों से मूंगफली और दीगर जो चीज़ें पसंद थी, नाश्ते का बंदोबस्त किया करते थे। डॉक्टर AQ ख़ान के वसी लान में स्विमिंग पूल था और वहाँ बंदरों के गुस्ल करने का नज़ारा बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। डॉक्टर AQ ख़ान ने फलाही काम किए, एक ट्रस्ट भी बना रखा था उन्होंने सेचिट के नाम से, और बेशुमार फलाही इदारे, हस्पताल और तालीमी इदारे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर AQ ख़ान ने पूरे मुल्क में बनवाए, जो हमेशा उनकी याद बनकर महकते रहेंगे। मियाँ वाली जैसे पसमानदा इलाके में डॉक्टर AQ ख़ान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तामीर करवाया। कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का शोबा बनवाया, और आखिरी जो उनकी ज़िंदगी का कारनामा था, लाहौर में डॉक्टर AQ ख़ान ट्रस्ट हॉस्पिटल 2013 में उसकी तामीर शुरू हुई। सिर्फ 18 माह की कलील मुद्दत में 3 मंजिला खूबसूरत हस्पताल तामीर करवाया। आज तक 2.5 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, गरीब, नाहक और मुस्तहिक और नादार मरीज़। और इसी तरह यहाँ उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर डॉक्टर AQ ख़ान हस्पताल में तामीर करवाया था। नाज़रीन, आज इतनी खूबसूरत यादों के साथ, इतने खूबसूरत इदारे पाकिस्तान को देके, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला मर्द आहन आज अल्लाह को प्यारा हो चुका है। वो अपने रब के यहाँ पेश हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर AQ ख़ान का फ़रिश्तों ने इस्तकबाल किया होगा। और आखिरी बात,
ڈاکٹر ایکیو خان نے اپنی یادداشتوں میں بتایا کہ جب ہم نے پروجیکٹ شروع کیا کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز اور میں سہالہ پائلٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، تو فرانس کے فرسٹ سیکٹری وہ اس ایریا میں نظر آ گئے جو نو گو ایریا تھا۔ جب ان کو سیکورٹی اداروں نے تحویل میں لیا اور ان کی کٹائی کی، جب ان کو مار پیٹ بھی کر دی گئی، تو انہوں نے ایران میں اپنے CIA کے باس کو رپورٹ کی، کیونکہ وہ CIA کے لیے کام کرتے تھے، کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے کہوٹا میں۔ ناظرین، ایک سچا محب وطن پاکستانی جو اول تا آخر ایک پاکستانی تھا، سچا کھرا، جس نے پاکستان کی خاطر بڑے الزام سہے، دشنام ترازیاں بھی اپنے وجود پر سہ لیں، لیکن پاکستان کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ پاک فوج پر اگر سوال اٹھا، حکومت پر سوال اٹھا، تو وہ سارے تیر جو تھے ڈاکٹر ایکیو خان نے اپنے سینے پر سہ لیے، لیکن حکومت اور فوج کو بدنام نہیں ہونے دیا۔ جب نیدرلینڈ کی اعلیٰ ترین پرکشش ملازمتیں چھوڑ کر ڈاکٹر ایکیو خان وطن کی پکار پر پاکستان آئے، تو نیدرلینڈ نے ان کے خلاف الزام لگایا کہ انہوں نے راس ایٹمی چرائے ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا سے نامور سائنسدان ڈاکٹر ایکیو خان کی حمایت میں آ گئے اور انہوں نے باور کرایا کہ جو کچھ آپ بات کرتے ہیں نقشوں کی، ڈایاگرامز کی، یہ سارا کچھ تو کتابوں میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ ناظرین، آج پوری پاکستانی قوم ایک آواز ہو کر، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں برملا کہتا ہوں، پوری پاکستانی قوم ایک آواز ہو کر ڈاکٹر ایکیو خان کو اپنا قومی ہیرو قرار دیتی، اور قیامت کی صبح تک وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ایکیو خان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کریں۔ ڈاکٹر ایکیو خان کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔